हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल एडू तक। तो कैसा रहा आप लोग का कल का पेपर? आज जो है हम लोग सीआरपीएफ ट्रेडमेन का जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके 12 जुलाई का जो है कंप्लीट एनालिसिस देखने वाले हैं। तो कल पूरे दिन में जितने पेपर्स हुए हैं उसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऑलमोस्ट हम लोग आज कवर करेंगे इस सेशन में, चाहे वो मैथ सेक्शन से हो, रीजनिंग हो या फिर जीएस का हो। तो सारा सेक्शंस को आज हम लोग देखेंगे। कंप्लीट एनालिसिस आज होने वाला है। और अगर पेपर के बारे में बोले बच्चा तो इजी ही कह सकते हो, मॉडरेट भी कहना। अगर जीएस सेक्शन के बारे में बोले तो कुछ मॉडरेट था, बाकी रीजनिंग और मैथ का सेक्शन देखे तो इजी आ रहे हैं। तो हाँ, अगर इजी पेपर है तो फिर कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने की संभावना रहती ही है हर हमेशा। तो आप लोग जो है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट लेने की कोशिश करें। तो ज़्यादा जो है आप सेफ जोन में रहोगे। तो बिना देरी किए हुए फटाफट जो है हम लोग एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। और हाँ बच्चा, अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो अपने फ्रेंड्सों के बीच, जिससे जो है सबको जो है इस सेशन का जो है लाभ मिल सके। तो आओ शुरू करते हैं फटाफट। इसमें अगर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो जो है चोल वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया है, कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। फिर नेक्स्ट देखें तो एग्जिम बैंक की जो है स्थापना, उससे पूछा गया है। तो बैंकों की जो स्थापना है तो उसको एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। आज जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 1982 में जो है मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई सॉरी इसका हेडक्वार्टर है। और चोल वंश का जो जितने भी वंश हैं थोड़ा प्राचीन भारत के, तो उसको आप लोग जो है थोड़ा सा सेक्शन दिया हुआ है लुसेंट में, तो उसको अगर एक नज़र देख के जाओगे तो एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर पक्के करके ज़रूर आओगे, क्योंकि हर शिफ्ट में जो है संस्थापक से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक क्वेश्चन था कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है बच्चा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बिहार के नालंदा जिला में जो है ये स्थित है। फिर एक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक विभाग कौन सा है? ये विभाग है, यहाँ भूभाग होना चाहिए। तो जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है ये उसका सबसे प्राचीनतम कह सकते हो जो है प्राकृतिक भूभाग है। विभाग भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर पानीपत के युद्ध से आया है कि तृतीय युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो हम लोग सब अवेयर हैं इस क्वेश्चन से। अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच जो है ये पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। फिर आगे देखें तो जनगणना से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग जरूर जनगणना देख के जाइएगा। और हाँ, जनगणना में ऊपर ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जैसे आप देख लीजिए पूछ रहा है सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा रहा था। ऐसे ओवरऑल जो है उत्तर प्रदेश पूछता था, मतलब सबसे ज़्यादा राज्य के बारे में पूछता था, सबसे ज़्यादा कौन था आबादी वाला, लेकिन यहाँ पे आज जिला पूछा है तो थोड़ा डेप्थ जा रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। तो थाने महाराष्ट्र जो है इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा आबादी वाला। फिर बाल गंगाधर तिलक ने किसे बहिष्कार योग्य माना था? तो बहिष्कार योग्य जो है बाल गंगाधर तिलक ने वो विदेशी वस्तुओं को माना था, क्योंकि ये जो लोग थे वो ग्रमपंथी विचारधारा के लोग थे, लाल बाल और पाल। फिर आगे देखें तो 1937 में जो है भारत से कौन सा देश अलग हुआ था? तो हम लोग सब अवेयर हैं कि म्यांमार जो है वो 1937 में ही भारत से अलग हुआ था। बर्मा उस टाइम इसका नाम था। फिर आगे देखिए कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र हो जाएगा। औरंगाबाद का अब नाम बदल चुका है, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो किस समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो पॉलिटी का क्वेश्चन एकदम जो है लुसेंट लेवल का ही है, तो आप लोग ज़्यादा जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लुसेंट एक नज़र जरूर देख के जाएँ, आज वाले शिफ्ट वाले बच्चे सब, तो ज़रूर जो है आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो स्वर्ण सिंह समिति, या स्वर्ण होगा, स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश है उसी पे जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। फिर नृत्य से क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में आ रहे हैं बच्चा, तो नृत्य भी आप लोग देखिए। कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राजस्थान हो जाएगा। फिर आगे है कि समाजवादी शब्द को जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हम लोग जानते हैं कि समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। 3 शब्द उस टाइम जुटा था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तीनों शब्द को जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो अब नेक्स्ट देखें तो आत्माराम पांडुरंग ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज का जो स्थापना किया गया था बच्चा 1867 में, तो उसमें जो थे संस्थापक सदस्य के रूप में आत्माराम पांडुरंग भी थे। अगर सेपरेटली बोले किसी संस्था के बारे में तो इनका कोई संस्था पढ़ने को नहीं मिलता है। फिर आगे देखें तो दांतों के विकास के लिए आवश्यक विटामिन, तो विटामिन के बारे में हम लोग को पता है कि विटामिन डी जो है वो दांत, हड्डी, एक सब के लिए जो है वो यूजफुल है। फिर आगे देखें कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है।
फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था और इसमें जो है कांग्रेस के ने भाग लिया था, कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। फिर एक अनुच्छेद 13 से जो था वो क्वेश्चन था, अनुच्छेद 13 के बारे में पूछा गया था, तो ये थोड़ा है जो यूनिक क्वेश्चन है, मतलब इसको टफ क्वेश्चन के श्रेणी में आप रख सकते हैं अनुच्छेद 13 को, क्योंकि जो है अनुच्छेद जनरली जैसे मौलिक अधिकार है तो आपको 14 से शुरू करता है पूछना, लेकिन अनुच्छेद 13 से पूछा है तो ये थोड़ा आप कह सकते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में अगर जाने तो इसमें जो है अगर राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे राज्य सरकार इन द सेंस राज्य का जो संविधान में जो है भारतवर्ष को वो राज्य कहा जाता है, तो फिर यही इन द सेंस देश के प्रोस्पेक्ट में, तो अगर राज्य सरकार जो है कोई ऐसा कानून बनाए जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जो है शोषण होने लगे, तो उस कंडीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट उस राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को जो है शून्य कर देता है। राज्य इन द सेंस आप केंद्र के लेवल पे भी ले सकते हैं और राज्य लेवल पे भी ले सकते हैं, कहीं भी जो ऐसा कानून बने जो मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। फिर आगे देखें तो राउत नाचा जो है कौन से त्यौहार में किया जाता है, तो ये जो कौन से त्यौहार में किया जाता है, तो राउत नाचा जो है वो छत्तीसगढ़ का जो है ये नृत्य है। यहाँ पे हो जाएगा आपका जो कहाँ पे किया जाता है, कौन से त्यौहार में, यहाँ पे नहीं होना चाहिए राउत नाचा जो कहाँ पे किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका। फिर आगे आप एक क्वेश्चन का पैटर्न देखें ओवरव्यू कि कैसा क्या पूछ रहा है, बाकी ये क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन का पैटर्न देखें तो सेम फॉलो हो रहा है, ये आप नोटिस करो कि हर शिफ्ट में मैं नोटिस कर रही हूँ कि सेम चीज़ फॉलो हो रहा है। तो आप जैसे ये जो आप ये ब्रीफ आइडिया ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग जैसे मैथ्स के हैं तो वो सेक्शन आप कंप्लीट करके जाए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। फिर जैसे जीएस का है तो एक आप नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है तो नृत्य करके जाएँ, वैसे ही जो मतलब जो सेक्शन जो अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहे हैं तो अनुच्छेद करके जाएँ, स्थापना से क्वेश्चन आ रहा है प्राचीन भारत के जितने भी वंशज थे तो उस स्थापना से देख के जाए, फिर युद्ध से भी आ ही रहे हैं, पानीपत का युद्ध था, तो एक ओवरव्यू लेके आप मोटा मोटी अगर लूसेंट करके जाते हो तो आप सेफ जोन में हो। फिर आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिठाई में मिलाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा, तो ये क्वेश्चन आप अच्छा कर सकते हो, ये सबको नहीं जानकारी होगी, सुक्रोज इसका जो है आंसर हो जाएगा। फिर कुछ हिंदी का सेक्शन है उसको देख लें, तो मनोरथ में संधि कौन सा है, तो इसके बारे में पूछा गया था, तो मनोरथ का संधि जो हो जाएगा मनः जो रथ हो जाता है मनोरथ, तो इसका बारे में आप देख ले। फिर आगे है कि अनेक शब्द का एक शब्द था, तो जो टाला ना जा सके, तो जो टाला ना जा सके वैसा चीज़ का क्या होता है, तो जो टाला ना जा सके उसको अनिवार्य कह सकते हैं, अनिवार्य कोई भी चीज़ है या काम है तो उसको क्या किया जाता है, कभी टाला नहीं जा सकता है। फिर आगे देखिए जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो उसके बारे में हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका। फिर आगे देखें कि जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो तो उसका जो हो जाएगा जो बहुत कुछ मतलब जान रहा हो, सर्वज्ञ हो जाएगा जो सब कुछ जानता हो, बहुत कुछ का जो है तो बहुत कुछ का हो जाएगा बहुज्ञ, जैसे सर्वज्ञ लिखा आपने वैसे ही बहुज्ञ हो जाएगा इसका। फिर समास से जो है 4-5 क्वेश्चन बच्चा बन रहे हैं, तो समास आप लोग एक बार देख लीजिएगा, संधि से भी मैंने देखा कि क्वेश्चन बन ही रहे थे, आप लोगों ने भी देखा। फिर अब कुछ मैथ्स का सेक्शन है उसको देख लें, तो मैथ्स का ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चा, इसको आप देख के जाओ, इस चैप्टर को आप एक नज़र रिवीजन में जरूर रखना माइंड में, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। सिंप्लीफिकेशन से जैसे हर शिफ्ट में बच्चे बता रहे हैं जैसे 7-8 क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से, और एकदम इजी वाले सिंप्लीफिकेशन से आप देखें किस टाइप के सिंपल रूट वाले हैं, इस टाइप के हैं, तो आप जैसे यहाँ पे देखें तो इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से सिंपली आप निकाल लोगे। फिर देखें तो आपका जो है आपका ये SI CI से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, दोनों SI CI से क्वेश्चन था, तो ये आप कर ले जाओगे। फिर देखिए 5 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो वर्क पावर का ये क्वेश्चन है, तो वर्क एंड टाइम का, तो इसका एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आप अगर पढ़ रखे हो अच्छे से तो ये सब तो है एकदम जो आप क्वेश्चन देखते बना दोगे। फिर देखें तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन किस टाइप के हैं, शंकु और बेलन की त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया हुआ है, तो आयतन का पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन है, आप कर ले जाओगे मुझे उम्मीद है। फिर आगे देखें तो अब अगर एक ब्रीफ सेक्शन ले रीजनिंग का, तो रीजनिंग का देखें तो कौन कौन से चैप्टर से जो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको मैंने लिखा है, तो मिरर से जो है 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सब जो है आप फिक्स सही करके आए, इस सब में जो है आप रिस्क मत लेना, क्योंकि नंबर जो है आपका कट ऑफ जो है ज़्यादा जाने वाला है, आप श्योर रहें, तो उसके लिए जो है इस सब जो सेक्शन कम से कम अपने हाथ में है तो उसको हम लोग जो है 100% करके आएंगे, तो हमारा रिजल्ट बनने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। फिर डायरेक्शन से देखें तो 7-8 क्वेश्चन है, दोनों आपको जो है वो ईजी चैप्टर माने जाते हैं रीजनिंग के। फिर ब्लड
सेशन से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और नॉन वर्बल का जो है इसका जो है दबदबा सबसे ज़्यादा रहा है। 11-12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में है। थर्ड शिफ्ट वाले तो बता रहे थे कि 25 के 25 क्वेश्चन जो है 25 में कोई बता रहे हैं 25 में 20 क्वेश्चन सिर्फ नॉन वर्बल से हैं, कोई बता रहे हैं 25 में 25 क्वेश्चन हो। तो जैसे जैसे बच्चा का अपना ओपिनियन है। तो कहने का मतलब ओवरऑल अगर एवरेज देखें तो नॉन वर्बल से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको नॉन वर्बल करके जाना है। मिरर से आ रहे हैं तो मिरर देख के जाना है, डायरेक्शन से आ रहे हैं डायरेक्शन देख के जाना है, ब्लड रिलेशन। आप लोग अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कर ही रहे होंगे। तो ये सब सेक्शन जो है आपका वैसे भी कंप्लीट होगा ही, तो अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो बच्चा दे दिया एग्ज़ाम तो वो आप पॉजिटिवली रहें। आपका अगर अच्छा ही गया होगा आपका एग्ज़ाम तो रिजल्ट आपका आएगा ही। तो आप पेपर 2 की तैयारी में जितना जल्दी हो लग जाए, 1-2 दिन का रिलैक्स करके उसके बाद लग ही जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इतना ही क्वेश्चन इस सेशन में था। अगर सेशन पसंद आता है बच्चा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे जो है और बच्चे तक भी है जो ये इस सेशन का जो है लाभ मिल सके और मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहे, जिससे मैं आगे फिर काम कर पाऊँ। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।